कस्बे बारामूला में आज बीजेपी की जानिब से तिरंगा रैली का इनेकाद किया गया। तिरंगा रैली डाक बंगला बारामूला से बारामूला के मेन बाजार की ओर गुजरते हुए कस्बे में हर तरफ कौमी परचम लहराते हुए नजर आए, जबकि इस रैली में बीजेपी के सीनियर लीडर इस रैली की क़यादत करते हुए देखे गए, जिसमें बीजेपी के सीनियर लीडर सुनील शर्मा, मोहम्मद अनवर खान, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मीर मुश्ताक, तिरंगा इंचार्ज आशिक हुसैन और एमएलए आशिक, जनरल सेक्रेटरी बीजेपी बारामूला मंजूर अहमद शामिल थे। इस मौके पर बीजेपी के सीनियर लीडर मोहम्मद अनवर खान का कहना था कि बारामूला के खूबसूरत कस्बे ने आज हमारे तिरंगे का तूफान देखा, हर तरफ हमारा कौमी परचम लहराता हुआ नजर आया। जबकि बीजेपी के सीनियर लीडर सुनील शर्मा का कहना था कि अब लोग समझ गए हैं कि हमें किसका साथ देना है, ये सबूत है आज की शानदार रैली का। आखिर पर आशिक हुसैन उर्फ एमएलए आशिक का कहना है कि तिरंगा रैली के लिए हम अपनी जान को भी कुर्बान कर सकते हैं। इनका मजीद कहना था कि उम्र रसीदा लोग अब जान चुके हैं कि आज तक हमारे साथ पिछली हुकूमतों ने धोखाधड़ी के सिवा कुछ नहीं दिया। हर घर तिरंगा, 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 तिरंगा, हर घर 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 तिरंगा। पहले मैं जो हमारे तिरंगा इंचार्ज जो है गुलाम हसन साहब पटन और मुदस्सिर वानी साहब, और मैं खुद इंचार्ज हूँ जो हाल ही में मुझे नॉमिनेट की जिम्मेदारी दी गई पार्टी की तरफ से। ये तिरंगा रैली जो है हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, इसको हमने इस जो मिशन हमने छेड़ा है, इसको आज हमें लगा कि बारामूला से जो हमने स्टार्ट किया है, हम इंशाल्लाह इसमें बहुत कामयाब हो गए। जो आपने देखा भी है, बढ़ चढ़ के लोगों ने हिस्सा लिया, चाहे छोटा बच्चे से लेके बुजुर्ग तक, हर एक के हाथ में एक तिरंगा था। जो तिरंगा हमारी आन बान शान है, जिस पर पूरा मुल्क है, हम इस तिरंगे को सलाम करते हो। जब तक हमारे जिस्म में जान है, हम इस तिरंगे के लिए मर मिटने के लिए तैयार हैं। हम कहते हैं हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान हमारा है, और इस मिशन को हम इंशाल्लाह कामयाब करेंगे। अच्छा, ये बताइए आप, जैसे कि जो आज रैली थी, तकरीबन हज़ारों की गाड़ियाँ थी आपके साथ, तो इन लोगों ने मतलब क्या अपना खर्च किया है कि उनको पार्टी की तरफ से? नहीं, ये इनने सबों ने अपना पैसा खर्च किया है, अपनी गाड़ी जज्बात पूरे जज्बात लेके आए थे, और ये चाहते हैं बदलाव। ये चाहते हैं जो 70 साल से इनको दबाया गया है, आपने देखा होगा 70 साल के बाद हमने जो कल सजाया था, पूरा मार्केट सजाया था, 5 बजे रात तक मैंने झंडे परचम लहराए और पूरे बारामूला टाउन को सजाया मैंने। इनको हमने दिखाई मैसेज एक है उन लोगों के लिए जो बोलते थे कि यहाँ पर एक दिन तिरंगा उठाने के लिए कोई नहीं होगा, और उनने देखा होगा कि हर जवान के पास, हर बच्चे के पास वो तिरंगा है। और जो आज आपने बाखूब देखा है, जो तिरंगा आज भारतीय जनता पार्टी की थी, पूरे देश की थी, हर एक के हाथ में एक तिरंगा था, और हम इंशाल्लाह रहमान इस मिशन को कामयाब करके रहेंगे। रैली में हमने देखा कि बूढ़े भी बहुत ज़्यादा शामिल थे, क्या वजह है कि आज इस रैली में बूढ़े भी निकल पड़े? देखिए, इनको कभी इसके तरफ दिखाया नहीं था। हम
किस झंडे के नीचे काम कर रहे हैं, हमारा निशान क्या है। इनको इससे महरूम रखा गया था। जब से भारतीय जनता पार्टी वजूद में आई, जब से उनकी सरकार बन गई, जो खौफ और दहशत था इनके दिलों में वो निकल गया। अब हर एक के हाथ में आप तिरंगा देखोगे, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे जवान हो, चाहे बच्चा हो, उनके हाथ में आपने देखा भी है। और इंशाअल्लाह रहमान ये मिशन है, इस मिशन को हम कामयाब करेंगे इंशाअल्लाह। जी, बारामूला में इंशाअल्लाह आपने देखा, ये मैं ही नहीं देख रहा हूँ, ये आप लोगों ने भी देखा है, पूरे बारामूला के लोगों के हाथ में तिरंगा था। वो बारामूला जिसमें कभी किसी ने तिरंगा नहीं उठाया था, वो क्योंकि दहशत की वजह से वो दहशत खत्म हो गई। अब किसी को डरने की जरूरत नहीं है, हर जवान इसके लिए तैयार हो गया, हर जवान के हाथ में झंडा है। ये परचम हम जिंदगी भर लहराते ही रहेंगे जब तक हम जिंदा है। सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने पहले बताया कि शानदार रैली, ये ऐसी रैली थी जिसमें आपको सबसे ज़्यादा जो हमारे पढ़े लिखे बेरोज़गार नौजवान हैं और बारामूला के जी इज़्ज़त शहरी है, उन्होंने शमूलियत की। सबसे अच्छी बात इस रैली की यह है कि अपनी जेबों से पैसा निकाल के बड़े शौक़ से तिरंगे लहराए। और बारामूला में आपने देखा, हर बारामूला की हर एक दुकानदार ने अपनी दुकान के सामने जो है तिरंगा लहराया था। मैं शुक्रिया करता हूँ बारामूला के अवाम का, बारामूला के दुकानदारों का, व्यापार मंडल का, अपने वर्करों का, जिन्होंने इस प्रोग्राम को आज कामयाब बनाया। वो दिन गए जिन दिनों आप देखते थे तिरंगे पे उंगली उठाने वाले वो लोग हैं। जब 15 अगस्त या 26 जनवरी होता था, वो नए कपड़े पहनते थे, सेंट लगा के नहा धो के इस झंडे को सैल्यूट करते थे, और जब कुर्सी से नीचे उतर गए तो फिर इस झंडे की मुखालफत। आज उनको ये बारामूला की आवाम ने जवाब दे दिया कि हम सब हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तानी रहेंगे और हिंदुस्तानी मरेंगे। अच्छा, आज के रैली की बात करेंगे, इसमें ये भी देखा गया कि 80 साल के बूढ़े भी इसमें शामिल थे। इस बारे में आपका क्या कहना है? सबसे खुशकिस्मती ये है कि जो आप बोल रहे हो बुज़ुर्गों की बात आपने की, ये पिछले जो हमारी यहाँ पॉलिटिकल पार्टियाँ 70 सालों से जो थी, ये वहाँ से बेचारे मुसीबत ज़द जो है वो आए हैं, उनको पता है। उन्होंने हमारे जो दिल्ली में मोदी जी की गवर्नमेंट के 8 साल देखे, कोई घर ऐसा नहीं है जिसको फ़ायदा नहीं पहुंचा है। वही वजह है कि आज लोगों को पता है, आज हर एक कश्मीरी को पता है कि अगर हमारा कोई हमदर्द है, अगर हमारी तरक्की कोई चाहता है, हमारी इज़्ज़त कोई पार्टी करती है, हमारा बेरोज़गारी का मसला हो, हमारी तरक्की का मसला हो, वो अगर कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। इसलिए दिन ब दिन आप देखते हो, इंशाल्लाह आने वाले जब भी इलेक्शन होंगे, मैं आपको दावे से कह रहा हूँ कि यहाँ बीजेपी हुकूमत बनेगी और चीफ मिनिस्टर बीजेपी का होगा। में बैठे हैं, उन सब के मुंह पे तमाचा है जब कश्मीर के नौजवान ने अपने वतन का तिरंगा लेके उन सबको एक जवाब दिया है कि हर कश्मीरी इस मातृभूमि के लिए, इस मातृ वतन के लिए अपनी आखिरी सांस तक लड़ने के लिए तैयार है। ये एक जवाब है। मुझे लगता है कि हमारा ये गौरव है और हर भारतवासी के लिए ये एक सुखद संदेश है कि बारामूला के इस बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ पे बिल्कुल नज़दीक अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, यहाँ पे इस सीमा के नज़दीक कश्मीर का नौजवान तिरंगा लेके खुद खड़ा हुआ है, भारत की आन बान शान को लेकर। मुझे लगता है कि आप उनको खुद जवाब दें। आपने खुद देखा, क्या किसी को ज़बरदस्ती हाथ में तिरंगा लगाया, या बॉडी लैंग्वेज से या चेहरे से एक भी व्यक्ति से कहीं पे आपको लगा कि ये फोर्सफुली उठाया जा रहा है? मुझे लगता है कि ये जो 100 गाड़ियाँ पीछे, 100 व्हीकल्स हमारे पीछे चल रही है, इन सब लोगों ने वॉलंटियरली अपने जेब से गाड़ी में तेल डाल के, अपने जेब से पैसा खर्च के तिरंगा खरीदा है और हाथ में लेके निकला हुआ है। ये उन सेमी पॉलिटिकल पार्टीज जिनका आधा दिल पाकिस्तान के लिए धड़कता है, वो सेमी पॉलिटिकल पार्टीज़ को एक बहुत बड़ा संदेश है, मैसेज है बारामूला से, जो ये कह रहे हैं कि फोर्सिबली यहाँ पे झंडा उठवाया गया है। ऐसा उनको जवाब है, संदेश है कि भाई हर नौजवान कश्मीर का, जिनको आज तक आपने गुमराह किया था, जिनको आपने आज तक गलत मुझे लगता है कि एक धारणा में लिया था, आपको ये यहाँ से मैसेज है कि आप सुधर जाओ। जिस तरीके से आम कश्मीर का नौजवान आपको यहाँ से संदेश भेज रहा है, वरना आपका पता, आपका एड्रेस राजनीतिक एड्रेस नहीं मिलेगा। देखिए, इसमें कोई शक नहीं, बेरोजगारी इस वक्त पूरी दुनिया में है, पूरे देश में है और साथ साथ कश्मीर में भी है, इसमें कोई शक नहीं। इसमें सरकार इकदाम उठा रही है। यहाँ पे डेवलपमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से, एम्प्लॉयमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इस वक्त सरकार ने काफ़ी स्टेप्स उठाए हैं। और मैं कहता हूँ, न सिर्फ जो सरकारी नौकरी, जिस तरीके से 50,000 नौकरियों के लिए यहाँ पे इस वक्त एक प्रोसेस चल रहा है, सिर्फ उतना ही नहीं, यहाँ पे मुद्रा लोन लेके, यहाँ पे लोगों को सेल्फ डिपेंडेंट बनाकर बहुत सारे स्टेप्स उठाए गए हैं।
आने वाले दिनों में आपको यहाँ पे कश्मीर में बहुत ज़्यादा रोज़गार दिखेगा।